हम लोग हिस्ट्री में आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे थे और इसमें क्रांतिकारी आंदोलन चल रहा है जिसमें 4 पार्ट लगभग हो चुका है। आज लास्ट पार्ट है क्रांतिकारी आंदोलन का। तो इसके पहले पढ़े थे हम लोग अगस्त प्रस्ताव और शुरू करते हैं हम लोग व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन से। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन कब हुआ? 1940 में। 1940 व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन 1940 में किसके द्वारा शुरू हुआ है? महात्मा गांधी। व्यक्तिगत सत्याग्रह कब हुआ? 1940 में। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 किसने किए? महात्मा गांधी। ठीक है। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम अनुयायी बताइए कौन? विनोबा भावे। विनोबा भावे। प्रथम अनुयायी विनोबा भावे। द्वितीय अनुयायी जवाहरलाल नेहरू। तृतीय अनुयायी ब्रह्मदत्त। तो 3 व्यक्ति थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन गांधी जी शुरू किए थे और इसके 3 अनुयायी थे, विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू और ब्रह्मदत्त। कौन कौन थे? विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू और ब्रह्मदत्त। ठीक है। और ये कहाँ शुरू किया गया था? तो महाराष्ट्र के पवनार से शुरू किया गया था। महाराष्ट्र के पवनार से शुरू किया गया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ शुरू हुआ? महाराष्ट्र के पवनार से। किसने किया? गांधी जी ने। कब किया? 1940 में। 1940 में। अब आगे आइए, क्रिप्स प्रस्ताव कब आया? क्रिप्स प्रस्ताव, हाँ, क्रिप्स 42 में। क्रिप्स 1942 कब आया? 1942। तो इसका मुख्य उद्देश्य भारतीयों को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होने के लिए मनाना। क्रिप्स मिशन जो है अंग्रेज क्यों लाया था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था कि भारतीयों को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होने के लिए मनाना है। ठीक है। तो क्रिप्स मिशन का आगमन जो हुआ, उस समय अध्यक्ष कौन थे क्रिप्स मिशन के? स्टैफोर्ड क्रिप्स। हाँ, क्रिप्स मिशन के अध्यक्ष कौन थे? क्रिप्स मिशन के अध्यक्ष। गवर्नर कौन थे? वाइसराय लिनलिथगो। ठीक है। हाँ, क्रिप्स प्रस्ताव का अध्यक्ष क्रिप्स थे, वाइसराय कौन? लिनलिथगो। ठीक है, वाइसराय लिनलिथगो। हाँ, महात्मा गांधी ने क्रिप्स प्रस्ताव को क्या कहा? क्रिप्स प्रस्ताव को क्या कहा? पोस्ट डेटेड चेक। पोस्ट डेटेड चेक किसने कहा? महात्मा गांधी ने। क्रिप्स प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक किसने कहा? गांधी जी ने। ठीक है। बताइए, जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा? जवाहरलाल नेहरू ने कहा यह एक ऐसा चेक है जिसे रद्दी भर टोकरी में फेंकने लायक है। ठीक है। यह एक ऐसा चेक है जिसे रद्दी भर टोकरी में फेंकने लायक है। किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू। रद्दी भर टोकरी में फेंकने लायक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा। किसको कहा? क्रिप्स प्रस्ताव को कहा। क्रिप्स प्रस्ताव। अब पोस्ट डेटेड चेक किसने कहा? गांधी जी ने। उसके बाद आइए भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारत छोड़ो आंदोलन बताइए शुरू कब हुआ? 1942। 8 अगस्त 1942। तो भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942। ठीक है। और किसने किए थे भारत छोड़ो आंदोलन? भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी। बताइए, भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम में वाइसराय कौन थे? लिनलिथगो। हाँ, याद रखना है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय वाइसराय जो थे लॉर्ड लिनलिथगो। कौन थे? लिनलिथगो। ठीक है। तो भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्तावक अगर पूछे ना, प्रस्तावक के थे तो जवाहरलाल नेहरू। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्तावक कौन? जवाहरलाल नेहरू। संकल्प बताइए, संकल्प किसने लिए थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत छोड़ो आंदोलन के संकल्प किसने लिए थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रस्तावक कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। और संकल्प सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है। प्रस्ताव जो है ये कांग्रेस के अध्यक्ष उस समय
अबुल कलाम आज़ाद। वर्धा में वर्धा जगह पर कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उसमें अध्यक्ष अबुल कलाम आज़ाद थे, उसी में प्रस्ताव को पेश किया गया था। ठीक है, प्रस्ताव, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किसके अध्यक्षता में पेश हुआ था? अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, वर्धा कांग्रेस अधिवेशन अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पेश किया गया था। ठीक है, आप सुनिए, ग्वालियर टैंक मैदान से आंदोलन प्रारंभ किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया गया? ग्वालियर टैंक मैदान, मुंबई से। ग्वालियर टैंक मैदान मुंबई से। ठीक है, और यहीं पर गांधी जी ने नारा दिए थे, भारत छोड़ो। ठीक है, अंग्रेज भारत छोड़ो का आंदोलन नारा किसने दिए? गांधी जी ने। अंग्रेज भारत छोड़ो। और करो या मरो का नारा किसने दिए? महात्मा गांधी ने। भारत छोड़ो आंदोलन को असफल करने के लिए अंग्रेज ऑपरेशन जीरो आवर चलाए थे। क्या चलाए थे? ऑपरेशन जीरो आवर। ऑपरेशन जीरो आवर किसने चलाया? अंग्रेज ने। ठीक है, तो भारत छोड़ो आंदोलन को असफल करने के लिए अंग्रेज ने कौन सा ऑपरेशन चलाया? जीरो आवर। ऑपरेशन जीरो आवर। ठीक है, और सभी संबंधित नेता की गिरफ्तारी कर ली। ठीक है, सभी संबंधित नेता की क्या की? गिरफ्तारी। तो गांधी जी, कस्तूरबा गांधी, सरोजिनी नायडू को गिरफ्तार करके कहाँ बंदी बना लिया? तो पूना के आगा खां पैलेस में। हाँ, तो महात्मा गांधी, कस्तूरबा गांधी, सरोजिनी नायडू, महात्मा गांधी, कस्तूरबा गांधी और सरोजिनी नायडू को पूना के आगा खां पैलेस में बंदी बना लिया। अंग्रेज गिरफ्तार करके कहाँ रखा? पूना के आगा खां पैलेस में। ठीक है, और कौन सा अभियान के द्वारा बनाया? तो ऑपरेशन जीरो आवर। ऑपरेशन जीरो आवर। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू को अहमदनगर दुर्ग यानी अल्मोड़ा जेल, ठीक है, अहमदनगर दुर्ग अल्मोड़ा जेल में बंदी बना लिया। जवाहरलाल नेहरू को कहाँ? अहमदनगर दुर्ग में। अहमदनगर दुर्ग में। ठीक है, और राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में रखा? बांकीपुर जेल में। पटना के बांकीपुर जेल में। राजेंद्र प्रसाद को पटना के बांकीपुर जेल में। और जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में बंद कर दिया। जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में। ठीक है, दीपावली पर्व में जेल से फरार हो गए थे कौन? जयप्रकाश नारायण जो है दीपावली पर्व में जेल से फरार हो गए थे और नेपाल के रामविलास जंगल में भाग गए थे। ठीक है, नेपाल के रामविलास जंगल में भाग गए जयप्रकाश नारायण, तथा आज़ाद दास्ता संगठन की स्थापना किया। आज़ाद दास्ता की संगठन की स्थापना किसने किया? जयप्रकाश नारायण। ठीक है, नेपाल के रासविलास जंगल में भागकर वहाँ पे आज़ाद दास्ता संगठन की स्थापना किसने किए? जयप्रकाश नारायण। अब बताइए, बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सचिवालय गोलीबारी की घटना कब हुई? सचिवालय गोलीबारी की घटना 11 अगस्त 1942। 11 अगस्त 1942। ठीक है, 11 अगस्त 1942। ठीक है, सचिवालय गोलीबारी कांड। सचिवालय गोलीबारी की घटना कब हुआ? और ये कहाँ? बिहार में हुआ था। ठीक है, सचिवालय गोलीबारी कांड बिहार में कब हुआ? 11 अगस्त 1942। ठीक है, और ये किस आंदोलन के टाइम हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम ही। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन, 3 दिन बाद 11 अगस्त 1942 को बिहार में सचिवालय गोलीबारी कांड हो गया। ठीक है, आंदोलन नेतृत्व विहीन हो गया। बाद में भूमिगत होकर रेडियो के माध्यम से
आंदोलन का प्रचार कौन कर रहे थे? तो उषा मेहता और अरुणा आसफ अली। उषा सब तो बंदी बना लिए थे, सबको बंद कर दिया गया था, तो भूमिगत होकर रेडियो के माध्यम से आंदोलन का प्रचार कौन कर रहे थे? उषा मेहता, अरुणा आसफ अली। उषा मेहता और अरुणा आसफ अली, ठीक है, उषा मेहता और अरुणा आसफ अली। पहला समांतर सरकार की स्थापना कहाँ और किसने की है? 17 में। पहला समांतर सरकार की स्थापना बलिया यूपी में हुआ। और कौन किए थे? कौन किए थे? तो चिट्टू पांडे। हाँ, चिट्टू पांडे ने पहला समांतर सरकार की स्थापना चिट्टू पांडे ने कहाँ किए? बलिया यूपी, ठीक है, बलिया यूपी। सबसे लंबे समय तक समांतर सरकार चला कहाँ? सतारा महाराष्ट्र। सबसे लंबे समय तक समांतर सरकार कहाँ चला? सतारा महाराष्ट्र। हाँ, पहला समांतर सरकार की स्थापना यूपी, बलिया यूपी, चिट्टू पांडे ने किया था। सबसे लंबे समय तक समांतर सरकार कहाँ चला? सतारा महाराष्ट्र। भारत छोड़ो आंदोलन के समय अमेरिकी पत्रकार कौन? तो लुईस फिशर। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय अमेरिकी पत्रकार जो है भारत में कौन थे? अमेरिकी पत्रकार लुईस फिशर। उसके बाद देखिए सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस का बताइए, सुभाष चंद्र बोस कहाँ के रहने वाले, कहाँ जन्म हुआ था इनका? तो कटक उड़ीसा। सुभाष चंद्र बोस का जन्म जो हुआ कटक उड़ीसा। और कब हुआ था? 23 जनवरी 1897। 23 जनवरी 1897 सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897। पराक्रम दिवस। हाँ, 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाते हैं, ठीक है। तो 23 जनवरी 1897 को सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ। कहाँ हुआ? कटक उड़ीसा, ठीक है। इनका उपनाम था नेताजी। नेताजी का उपनाम किसने दिए? सुभाष चंद्र बोस को नेताजी किसने कहा था? एडोल्फ हिटलर। नेताजी की उपाधि किसने दिया? हिटलर। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस। जय हिंद का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। द इंडियन स्ट्रगल के लेखक सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस हिटलर से मिले जिसने उन्हें नेताजी की उपाधि दिया, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस को जापान ने अंडमान एवं निकोबार द्वीप गिफ्ट में दिया था। सुभाष चंद्र बोस को जापान ने अंडमान और निकोबार द्वीप क्या दिया? गिफ्ट में दिया। तो अंडमान और निकोबार द्वीप किसने गिफ्ट में दिया? जापान। किसको दिया? सुभाष चंद्र बोस को, ठीक है। अंडमान निकोबार सुभाष चंद्र बोस को गिफ्ट में दिया है जापान ने। अब सुनिए, आज़ाद हिंद फौज का स्थापना कब हुआ? 1942 में। आज़ाद हिंद फौज का स्थापना कब? 1942 में, ठीक है। और पहली बार प्रयास मतलब इसका स्थापना किसने किए थे? कैप्टन मोहन सिंह। आज़ाद हिंद फौज का स्थापना कैप्टन मोहन सिंह कब किए? 1942 में, ठीक है। ये पहली बार प्रयास किए थे कैप्टन मोहन सिंह। सफलतापूर्वक स्थापना बोले तो रास बिहारी बोस। तो आज़ाद हिंद फौज में दो नाम याद रखिए। कैप्टन मोहन सिंह पहली बार जो प्रयास किए थे इस संगठन के लिए, कैप्टन मोहन सिंह। सफलतापूर्वक स्थापना किसने किया? रास बिहारी बोस। सुभाष चंद्र बोस बाद में इनसे जुड़े थे, ठीक है। आज़ाद हिंद फौज से सुभाष चंद्र बोस बाद में इनसे जुड़े थे। तो आज़ाद हिंद फौज का मुख्यालय कहाँ? रंगून, म्यांमार। आज़ाद हिंद फौज का मुख्यालय कहाँ था? रंगून, म्यांमार। एक है आज़ाद हिंद सरकार,
आज़ाद हिंद, सरकार। तो आज़ाद हिंद सरकार 1 साल बाद यानी 43 में आया। आज़ाद हिंद सरकार का स्थापना कब हुआ? 1943। और आज़ाद हिंद फौज बोलेगा तो 42। ठीक है, आज़ाद हिंद सरकार कब? 43। आज़ाद हिंद सरकार 43। और इसका स्थापना किसने की है? सुभाष चंद्र बोस। आज़ाद हिंद सरकार का स्थापना सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस। और ये अस्थाई सरकार की स्थापना कहाँ हुआ था? सिंगापुर में, ध्यान रखिएगा। आज़ाद हिंद सरकार का स्थापना सिंगापुर। आज़ाद हिंद फौज का स्थापना रंगून म्यांमार। आज़ाद हिंद फौज रंगून म्यांमार में। आज़ाद हिंद सरकार सिंगापुर में। कहाँ हुआ था? सिंगापुर। सिंगापुर से रेडियो के माध्यम से महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किए थे। किसने? सुभाष चंद्र बोस। हाँ, ठीक है। राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी है गांधी जी को? सुभाष चंद्र बोस। और ये सिंगापुर में रह के, सिंगापुर से ही रेडियो के माध्यम से गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किए थे। ठीक है, तो अस्थाई सरकार की मान्यता जापान सहित 9 देश ने दिया था। ठीक है, आज़ाद हिंद सरकार का जो गठन हुआ था सिंगापुर में, तो ये अस्थाई सरकार की मान्यता जापान सहित 9 देशों ने दिया था उस टाइम। ठीक है, अब आगे आइए। पहली बार अस्थाई सरकार का गठन किसने किए थे? तो राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने। महेंद्र प्रसाद सिंह। हाँ, पहली बार अस्थाई सरकार का गठन की बात करें तो राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने। और ये कहाँ किए थे? अफगानिस्तान में 1915 ईस्वी में। ठीक है, पहली बार अस्थाई सरकार का गठन महेंद्र प्रताप सिंह, कहाँ? अफगानिस्तान 1915। ठीक है, तो यहाँ 2 को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आज़ाद हिंद फौज, आज़ाद हिंद सरकार। एक आया 42 में, एक आया 43 में। अब सुनिए, सुभाष चंद्र बोस 4 सेना समूह का गठन करते हैं। सुभाष चंद्र बोस 4 सेना समूह का गठन करते हैं। तो 4 सेना समूह का गठन सुनिए क्या क्या है। एक है गांधी ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड। दूसरा है नेहरू ब्रिगेड। तीसरा सुभाष ब्रिगेड। और चौथा लक्ष्मीबाई ब्रिगेड, महिलाओं के लिए लक्ष्मीबाई ब्रिगेड। तो ये चारों जो संगठन देख रहे हैं, इसका स्थापना किसने किए थे? सुभाष चंद्र बोस ने। कौन कौन? गांधी ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड, सुभाष ब्रिगेड। गांधी नेहरू सुभाष, गांधी नेहरू सुभाष, और चौथा लक्ष्मीबाई ब्रिगेड। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर में जापान के फार्मोसा द्वीप के पास वायुयान दुर्घटना में इनका क्या हो जाता है? मृत्यु हो जाता है। और ये कब होता है? 18 अगस्त 1945। 18 अगस्त 1945 में। तो सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु कहाँ हो गई? जापान के फार्मोसा द्वीप, जापान के फार्मोसा द्वीप के पास वायुयान दुर्घटना। कौन सा दुर्घटना? वायुयान दुर्घटना 18 अगस्त 1945। 18 अगस्त 1945 को सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु के बाद सेना की गिरफ्तारी तथा उन पर मुकदमा चला। कहाँ? लाल किला में, लाल किला दिल्ली। सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु के बाद सेना की गिरफ्तारी और उन पर मुकदमा चला था। कहाँ? लाल किला दिल्ली में। आज़ाद हिंद सेना को छुड़ाने में शामिल वकील, आज़ाद हिंद सेना को छुड़ाने में शामिल वकील कौन कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, RN कार्टूज, अब भूलाबाई देसाई, 4 वकील थे। ठीक है, आज़ाद हिंद सेना को छुड़ाने में कौन कौन वकील थे? जवाहरलाल नेहरू, सप्रू, कार्टूज, अब भूलाबाई देसाई, ये 4 वकील थे। अब सुनिए, शिमला सम्मेलन बताइए कब हुआ? शिमला सम्मेलन 45, इंपॉर्टेंट है। शिमला सम्मेलन 1945। शिमला सम्मेलन 1945। और ये बैठक क्यों हुआ था? तो सभी राजनीतिक पार्टी की बैठक थी ये।
सभी राजनीतिक पार्टी की बैठक थी। शिमला सम्मेलन क्या था? तो सभी राजनीतिक पार्टी की बैठक थी भारत में, और ये सम्मेलन क्या रहा? असफल। ये सम्मेलन असफल। ठीक है। शिमला समझौता, ध्यान रखिएगा, एक शिमला सम्मेलन है और एक शिमला समझौता है। शिमला सम्मेलन तो राजनीतिक पार्टी की बैठक जो कि 45 में, और शिमला समझौता जो है भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता है जो कि 1972 में हुआ। 1972 में शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता है, शिमला समझौता। और ये कब आया? 1972। शिमला समझौता 1972, और शिमला सम्मेलन 1945। ठीक है, ये सिर्फ राजनीतिक पार्टियों की बैठक थी, शिमला सम्मेलन और शिमला समझौता 1972। नौसेना विद्रोह कब हुआ बताइए? नौसेना विद्रोह 46 में। 46 में। नौसेना विद्रोह कब हुआ? 1946। नौसेना विद्रोह 1946। और ये कहाँ हुआ? मुंबई में। नौसेना विद्रोह कहाँ हुआ? मुंबई में हुआ। 11,000 सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था। 11,000 सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था। ठीक है। नौसेना विद्रोह में कितने सैनिक थे? 11,000। हाँ, 11,000। ठीक है। क्यों विद्रोह किए थे? तो अच्छी खाना नहीं मिलने पर, अच्छी खाना नहीं मिलने पर नौसेना ने विद्रोह कर दिया था। कब किया? 1946। कहाँ से? मुंबई से। ठीक है। और क्या हो रहा था? जातिगत भेदभाव भी होने पर। ठीक है, अच्छी खाना नहीं मिलने पर और जातिगत भेदभाव होने पर। इसमें नेता बताइए, नौसेना विद्रोह में नेता कौन थे? अरुणा आसफ अली। अरुणा आसफ अली। नौसेना विद्रोह के नेता अरुणा आसफ अली। अरुणा आसफ अली को क्या कहा जाता है? ग्रैंड ओल्ड लेडी। अरुणा आसफ अली को ग्रैंड ओल्ड लेडी, ग्रैंड ओल्ड लेडी। ठीक है। शांति का दूत, नौसेना विद्रोह का शांति दूत किसको माना गया? सरदार वल्लभ भाई पटेल और जिन्ना। सरदार वल्लभ भाई पटेल और जिन्ना को। नौसेना विद्रोह का शांति का दूत कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल और जिन्ना। पटेल और जिन्ना। अब सुनिए, कैबिनेट मिशन का आगमन कब हुआ? 46 में। कैबिनेट मिशन का आगमन 46 में हुआ। 24 मार्च 1946। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946। और इसी मिशन के तहत क्या निर्माण हुआ? संविधान का निर्माण। कैबिनेट मिशन के तहत ही संविधान का निर्माण हुआ। ठीक है। कैबिनेट मिशन के कुल कितने सदस्य थे? 3 को। कैबिनेट मिशन में कुल कितने सदस्य? 3 सदस्य। कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य। तो कौन कौन थे? क्रिप्स, अलेक्जेंडर और लॉरेंस। क्रिप्स, अलेक्जेंडर और लॉरेंस। क्रिप्स, हाँ, KAL, कल। क्रिप्स, अलेक्जेंडर और लॉरेंस। अध्यक्ष कौन थे इसमें? कैबिनेट मिशन में अध्यक्ष लॉरेंस थे। कैबिनेट मिशन में अध्यक्ष लॉरेंस थे। और नौसेना बोर्ड के अध्यक्ष अलेक्जेंडर। अब व्यापारिक बोर्ड के अध्यक्ष क्रिप्स। व्यापारिक बोर्ड के अध्यक्ष क्रिप्स और नौसेना बोर्ड के अध्यक्ष अलेक्जेंडर और अध्यक्ष लॉरेंस। वायसराय बताइए, कैबिनेट मिशन आगमन के समय वायसराय कौन? लॉर्ड बेबेल। ठीक है, लॉर्ड बेबेल। कैबिनेट मिशन के समय में वायसराय लॉर्ड बेबेल। प्रांतीय चुनाव बताइए। प्रांतीय चुनाव जो हुआ, मुस्लिम लीग को बुरी तरह हार हुआ था। प्रांतीय चुनाव में मुस्लिम लीग की बुरी तरह से हार हुआ था। और ये कब करवाया गया था? 16 अगस्त 1946 को। प्रांतीय चुनाव कब? 16 अगस्त 1946 को। इसलिए 16 अगस्त को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस भी मनाते हैं। 16 अगस्त को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। बताइए, माउंट बेटन योजना कब आया? माउंट बेटन योजना 1947। 3 जून 1947। माउंट बेटन योजना 3 जून 1947। और इसी योजना के तहत क्या हुआ? भारत का विभाजन। भारत का विभाजन, हाँ, यानी भारत आज़ाद हो गया। भारत आज़ाद हो गया। माउंट बेटन योजना के
माउंटबेटन योजना से ही क्या हुआ, भारत आज़ाद हुआ, भारत का विभाजन हुआ। ठीक है, और ये कब हुआ, 3 जून 1947। तो भारत आज़ाद हो गया और एक पाकिस्तान निर्माण हुआ। तो पाकिस्तान का निर्माण 14 अगस्त 1947 और भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947। भूदान आंदोलन, भूदान आंदोलन विनोबा भावे, भूदान आंदोलन विनोबा भावे, और कब किए थे, 1951 में। भूदान आंदोलन 1951। ठीक है, और ये भूदान आंदोलन में कौन कौन थे, जमींदार रामचंद्र रेड्डी, एक हैं पोचमपल्ली ने अपना ज़मीन सर्वप्रथम दान किए थे। भूदान आंदोलन के तहत ये 2 व्यक्ति हैं जिन्होंने अपना ज़मीन सर्वप्रथम दान किए थे, रामचंद्र रेड्डी और पोचमपल्ली, रामचंद्र रेड्डी और पोचमपल्ली। ठीक है, तो आज के लिए क्लास को समाप्त करते हैं और क्रांतिकारी आंदोलन आज समाप्त हो गया।